आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का शॉर्टकट मेथड से इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। इनवर्स का बेसिक फॉर्मूले चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो इसकी पुरानी वाली वीडियो देख लीजिएगा। 12th क्लास मैथमेटिक्स का 4.5 एक्सरसाइज का ये 9वां सवाल है। बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, लॉन्ग मेथड से करोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। 8 नंबर में सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। राइट, शॉर्ट मेथड कोई अलग से नहीं बनते हैं, लॉन्ग मेथड से ही बनते हैं, बस कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा छोटा होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, नॉर्मली ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मली ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एडजॉइंट ए। और यही चीज हम अब निकालेंगे। आपको बस ये एडजॉइंट और ए का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका कुछ अलग होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि ये सवाल है, सवाल को वैसा का वैसा ही लिख लीजिएगा जैसे कि ये लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है सवाल? सवाल लिखा हुआ है 2 4 -7, ये लिखा हुआ है 1 -1 2, और ये लिखा हुआ है 3 0 और ये 1, ये लिखा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखा जाए तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो मैं लिख दूं यहाँ पे ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम है, ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। हमको यहाँ पर पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ये रिपीट कर देना है। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम रिपीट करना है, यानी कि ये वाला। तो 2 4 -7, 2 4 -7 क्या रिपीट किया हमने? पहला कॉलम। यहां पर हमको क्या रिपीट करना है? दूसरा कॉलम। 1 -1 2, 1 -1 2, ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर पढ़ लीजिएगा। ये क्या है? ये आपका इस तरह से देखोगे तो पहली रो, ये है आपका पहली रो इस तरह से, ये आपकी क्या है? दूसरी रो है, और ये आपका तीसरी रो है। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पर पहली रो, जैसे मैंने यहाँ पर रिपीट किया था C1 C2 यानी पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ R1 और मैं R2 रिपीट कर रहा हूँ। क्या? R1 और R2। R1 क्या है आपकी? ये पूरी की पूरी R1 है यहाँ तक। 2 1 3 2 1, ठीक है, 2 1 3 2 1 2 1, ये हो गया। अब R2 को रिपीट करना है 4 -1 0, 4 -1 0, 4 -1, ये हो गया, ये रिपीट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिएगा, ये पूरा पहली लाइन को आपको क्या करना है? बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देना है। ये इस तरह से आपको क्या कर देना? पूरी तरह से ये खत्म कर देना। इससे कोई भी आपका लेना देना नहीं है, ठीक है। किस चीज से लेना देना नहीं है? पहली रो और पहला कॉलम से कोई लेना देना है नहीं आपका, ठीक है। अब जो बचता है पहले वहां से हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिएगा, निकल गया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालेंगे, कोई तरीका? बिल्कुल। एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे याद हो तो? जब ए निकलता था तो हम उसमें रो को कॉलम बना देते थे, कॉलम को रो बनाते थे। यही कॉन्सेप्ट था। पुराना कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये समझ लीजिए, हम रो है, जो रो होती है उसको कॉलम बना देते हैं, और जो कॉलम होता है उसको रो बना देते हैं। ये होता है एडजॉइंट निकालने का तरीका, ठीक है। तो परिवर्त निकालते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हम चलेंगे ऐसे और लिखेंगे हम ऐसे, ठीक है, तो अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, हम कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, 1 1 1 तो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1, ठीक है। -1 की मल्टीप्लाई 1 में करें -1, फिर माइनस माइनस, और फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़े, इस वाले पे बढ़े, 0 की मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो कितना आएगा? बढ़ेंगे ऐसे, बढ़ेंगे ऐसे, और लिखेंगे हम कैसे? ऐसे, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो हो जाएगा 8, फिर माइनस, और -7 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो +7 हो जाएगा। याद रखिएगा, +7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लाइन में हम ऐसे बढ़े थे और लिखा हमने इस तरह से, बस यही कॉन्सेप्ट है। चलेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, ठीक। चलिएगा, अब दूसरी लाइन पर जाओ। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो होती है 6, ठीक है। फिर माइनस एक फॉर्मूले में होता है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 1 आ जाएगा।
ठीक है, मतलब ये है कि हमको इस टाइप से डिटर्मिनेंट निकालना है एक एक तरीके से। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 2 की 6 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 दूनी 2 माइनस, और फिर 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 7 माइनस 7 है, माइनस 7 में करेंगे माइनस का 21, और 1 माइनस पहले से तो ये प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7, फिर माइनस, और फिर आपका 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, फिर माइनस, और फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो माइनस का 3 आएगा, लेकिन माइनस 1 पहले से है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, चलिएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई 4 में करो तो 3 चौके हो जाएंगे 12, फिर माइनस, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 0। अच्छा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, 2 की माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, एक फॉर्मूला में माइनस, और 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 एकन 4, ये हो जाएगा आपका। समझ में आई बात नहीं है? एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, बाकी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी चीजें। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट ए निकालेंगे तो क्या तरीका है एडजॉइंट ए का? सीधी सी बात, ये देखिए, इनको अब सॉल्व कर दो। माइनस 1 में से 0 गया तो माइनस का 1, 0 में से 4 जाएंगे माइनस का 4, 8 में 7 जाएंगे तो 1। ठीक है, 6 में से 1 गया तो 5 बचेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, 0 और ये 3 हो जाएंगे, 12 में से 0 गए तो ये 12 रहेगा, 2 और 1 ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है ना? चलिएगा, ये चीज आ गई आपकी। अब देखिएगा एडजॉइंट ए का, ये ए का मोड। अब आपको पता है कि हमारा ए इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन ए का मोड चाहिए, डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपका निकल चुका है, एडजॉइंट ए निकालने का तरीका आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल, सेकंडों में निकाल लोगे। अब देखिएगा यहाँ से ये ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। देखिए, मैं बहुत ही प्यारे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट देखिए, आपको ए का डिटर्मिनेंट के लिए देखिए, ध्यान समझिए, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो ये दे रखा था, ये ए आपको दे रखा है, तो इसका क्या लेना है? इसका ध्यान रखिएगा, इसका लेना है आपको, ये क्या है? ये रो, इसका रो लेना है, और इसका लेना है कॉलम। इसका पहला कॉलम लेना है, इसका पहला कॉलम ले लो, सवाल का पहला रो, और एडजॉइंट का पहला कॉलम। रो कॉलम याद रखिएगा, सवाल से रो और इससे कॉलम। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई का मतलब पहले एलिमेंट की पहले में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका प्लस का 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 2 ये माइनस का 6 प्लस का 3, तो टोटल मिला के कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, माइनस का 6 माइनस का 3, इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से सीख लो, इन तीनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देनी है और जोड़ देना है। माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस का 2, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 4, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे प्लस का 3, जोड़ दिया, ये आ गया। फॉर्मूला वही है ए इनवर्स का, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन माइनस का 3 और एडजॉइंट ए कितना है? माइनस 1 माइनस 4 और 1। ओके, 5 23 11, वो भी माइनस का, और 3 12 और माइनस का 6। यही आपका आंसर है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप इस आंसर को कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सवाल हो गया, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने बता दिया है। कोई दिक्कत, कोई भी समस्या यहाँ तक नहीं हुई होगी। ठीक है, और वीडियो में यदि कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, इसी तरीके से, इसी मेथड से आप कर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिएगा, कोई समझ में नहीं आई ये चीज़ तो कमेंट कीजिएगा, अपना ओपिनियन हमको देते रहिएगा, और इसी तरीके की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो और शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जय।